सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के पापों का नाश करने वाले। सो हे प्रिय बंधुओं, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 47वें अध्याय की कथा जो है सुनाता हूँ। तो सुखदेव जी बोले, हे परीक्षक, जब उद्धव पूजा से सूचित होकर नंद के घर आने लगे, तब गोपियों ने उद्धव को श्याम सुंदर का पीतांबर व मुकुट विमन माला पहने देखकर आपस में कहा कि मोहन प्यारे, मथुरा जाते समय एक मनुष्य भेजने के लिए कह गए थे, सो ये उन्हीं का भेजा हुआ मालूम होता है। जब ये हाल जानने के लिए गोपियां एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई, तब एक सखी बोली, ये मनुष्य मुरली मनोहर का भेष बनाए हमारी ओर देखता हुआ आ रहा है। दूसरी गोपी ने कहा कि ये उद्धव जी कलहा से मोहिनी मूर्ति का संदेशा लेके नंद राय के घर में टिके हैं। ये वचन सुनते ही जब राधा आदि गोपियों ने उद्धव को श्याम सुंदर का भेजा हुआ जानकर बड़े आदर से बैठने के लिए कहा और वे भी उन लोगों की सच्ची प्रीति देखकर बैठ गए, तब सब ब्रजबाला उनके चारों ओर बैठकर कुशल पूछने के बाद बोली कि हे उद्धव जी, हमें मालूम हुआ है कि तुमको वृंदावन बिहारी ने नंद व यशोदा को धैर्य देने के लिए भेजा है। एक सखी ने कहा कि हे उद्धव, उन्हें हम लोगों पर दया क्यों होगी जो हमारी सुधि ले। कदाचित ऐसा कहो कि तुम लोग उनकी चर्चा क्यों करती हो, तो इसका कारण ये है, हरि के सुमिरन ध्यान में रहत सकल संसार, याते हम हूँ करत हैं देखी जगत व्यवहार। तो दूसरी गोपी बोली कि हे उद्धव, मोहन प्यारा बड़ा कपटी निर्दयी है। जिस तरह वैश्या स्त्री धन लेने से प्रयोजन रखती है, किसी पुरुष से सच्ची प्रीति नहीं करती। पक्षी फूले फले वृक्ष पर बैठकर सूखे वृक्ष से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। भंवरा फूलों का रस लेकर उड़ जाता है, दंडी भिक्षा लेने के उपरांत देने वाले के पास खड़ा नहीं रहता। उसी तरह श्याम सुंदर भी मर्त्यलोक में जन्म लेने से संसारी मनुष्य के समान जब तक यहाँ रहकर हमारे साथ रास व विलास करते थे, तब तक उन्हें हम लोगों का प्रेम था। अब उनको क्या प्रयोजन है जो कि हमारी सुधि लेवें। जैसे उनकी मृदु मुस्कान, तिरछी चितवन, अमृत रूपी मीठी मीठी बातों पर लक्ष्मी जी और देव कन्या मोहित हो जाती हैं, वैसे ही हम लोगों की भंवर रूपी आंखें भी मौनी मूर्ति के कमल रूपी चंदन मुख का रस पीकर उसी मद में आठों पहर मतवाली बनी रहती है। हे राजन, श्याम सुंदर की चर्चा में गोपियां ऐसी लीन हो गई
कि उनको अपने तनु व वस्त्र की सुधि नहीं रही। उस समय एक श्याम रंग भंवरा उड़ता हुआ वहां आया। उसे देखकर एक गोपी बोली, हे सखियों, जो संदेशा उद्धव जी से कहती हो वही समाचार इस भंवर से जो श्री कृष्ण जी के समान काला है, उन्हें कहला भेजना चाहिए। जो बातें गोपियों ने मधुकर से कही थी उनको भंवर गीत कहते हैं। माखन प्रभु के बिरह में गोपिन को नहीं चैन, भंवर सुना कर कहते हैं उद्धव से सब बैन। उस ब्रजमाला की बात सुनकर दूसरी ने उत्तर दिया कि हे प्यारी, तुझे विश्वास होता है कि बमरा हमारा दूत होकर मोहन प्यारे को संदेश पहुंचावेगा, सो मेरे निकट जितने श्याम वर्ण हैं उनसे अपने स्वार्थ की आशा न रखनी चाहिए। दूसरी बोली कि हे बमरा, मुझे किसी श्याम रंग का विश्वास नहीं आता, पर क्या करूं, उस चित्तचोर की बातें वे सुंदरता याद आने से मेरा चित्त ठिकाने नहीं रहता। जब वे भंवरा गोपियों की सुगंध शरीर जो चंदन व केसर इतर बड़े हुए थे सूंघ कर उनके पास आया, तब एक सखी ने कहा कि हे भंवरा, तू हमारे निकट मत आ, जो तेरे समान श्याम वर्ण होके मथुरा की स्त्रियों से विहार करता है वहां जा। कामनी मथुरा नगर की माखन प्रभु कहेत, विविध सुगंध लगावहीं वे सुवासन ही लेत। तो दूसरी गोपी बोली कि इस भंवरे की नाक मथुरावासी स्त्रियों के अंग की सुगंध सूंघ कर भर गई है, इसलिए बेपरवाह रहकर कहीं नहीं बैठता। दूसरी ने कहा कि हे बमरा, तू मथुरा में जाकर ये संदेशा हमारे चित्तचोर से कह देना कि अपने चाहने वालों की प्रीति छोड़कर उन्हें दुख देना कौन न्याय है। जिस तरह भंवरा एक क्षण से अधिक किसी फूल पर नहीं बैठता, वही हाल तुम्हारा भी समझना चाहिए। लक्ष्मी जी तुम्हारा स्वभाव न जानकर अपनी अज्ञानता से तुम पर मोहित होते हैं। वे तुम्हारी कठोरता का हाल जानती तो कभी तुमसे प्रीति न करती। मथुरा की स्त्रियां भी तुम्हारे निर्दयीपन का हाल न जानकर माया जाल में फंसी हैं। दूसरी ने कहा कि जो हमारा प्राण हर कर चला गया और कुछ सुधि नहीं लेता, ऐसे कपटी को तू क्या संदेशा भेजती है। फिर और दूसरी गोपी ने कहा कि हे भंवरा, तू हमारी ओर से मथुरा की नारियों से कह देना कि अभी तक तुमको श्याम सुंदर की कठोरता का हाल नहीं मालूम है। परमेश्वर तुम्हारी प्रीति और उनकी निर्दयीपन प्रतिदिन अधिक करे, जिसमें हमारी सी गति तुम्हारी भी हो जावे। दूसरी बोली, हे सखियों, श्याम सुंदर सब गुणों से भरे हैं और जैसा उनका स्वरूप वैसा रूपवान तीनों लोकों में कोई नहीं होगा, इसलिए स्वर्ग व मृत्यु लोक की सब स्त्रियां उन पर मोही जाती हैं। हम गवारियों की कौन गिनती है। और दूसरी गोपी ने कहा कि हे भंवरा, तैने माधव के चरण कमल का रस पिया है, इससे तेरा नाम मधुकर है।
तू कपटी मोहन प्यारे का मित्र और दूत होकर हमारे पास आया है। श्याम वर्ण सब कपटी होते हैं, इसलिए तू हमको मत छू। तो दूसरी ने कहा कि हे भंवरा, तू कुब्जा के अंग का केसर अपने मस्तक पे लगा के श्याम सुंदर की आज्ञा जो अनुसार जो मुझे लेने आया है, सो मैं केवल तेरी विनती करने से जा नहीं सकती। जब मैं कुबड़ी दासी के बराबर भी नहीं हूँ तो वहां जाकर क्या करूं, इसलिए तो मथुरा में जाकर उन्हीं के सामने कृष्ण व कुबड़ी का यश गावो। जिसने बहेलिया अलगोजा बजाकर हिरण को पकड़ लेता है, उसी तरह से मोहन प्यारे ने मुरली बजा के हम लोगों को भी अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा फेरती प्रीति करी जनी कोई। जिस समय वे गोपी भंवरे से ये बातें कह रही थी, उसी समय ललिता सखी बोली, सुनो प्यारियों, श्री कृष्ण जी ने कुछ इसी जन्म में कठोरपन नहीं किया है। वे सदा इसी तरह कपट करते आए हैं। रामावतार में बाली वानर को बिना अपराध मार डाला और रावण की बहन शूर्पणखा की जो उन पर मोहित हुई थी, नाक कटवा लिया। वामन अवतार में राजा बलि के पास जाकर 3 पग पृथ्वी दान मांगी। जब उसने ब्राह्मण समझ के संकल्प दिया, तब विराट रूप धर के 2 पग में 14 भुवन नाप लिया और तीसरा पग के बदले राजा बलि जैसे धर्मात्मा को बांध कर पताल में भेज दिया। इसके सिवा और जो कपट के काम हैं उन्होंने किए हैं, वे हाल कहाँ तक तुझसे कहूँ, जिसकी कुछ गिनती नहीं हो सकती। कदाचित तू कहे कि ऐसे कपटी मनुष्य से प्रीति करके क्यों इतना दुख उठाती है। सो सुन, मैं किस गिनती में हूँ। बड़े बड़े राजा उसकी स्तुति कथा सुनने से घर द्वार राजपाट स्त्री पुत्रों की प्रीति छोड़ के मुक्त होने के लिए वन में चले जाते हैं और उस मौनी मूर्ति की छवि देखकर देव कन्याओं का मन ठिकाने नहीं रहता। ये सब हाल तुम अपनी आंखों से देख चुकी हो। दूसरी ने कहा कि मैं नहीं जानती कि श्याम सुंदर को अपने वियोग में हमारे प्राण लेने से क्या गुण निकलेगा जो ऐसा करते हैं। और फिर दूसरी गोपी ने कहा कि हे भंवरा, हम लोगों के ने मोहन प्यारे से इस वास्ते प्रेम किया था कि कुछ रोज निवेगी, सो वे अपनी मृदु मुस्कान से हम लोगों के मन चुरा के इस तरह अलग हो गए कि मानो कभी की जान पहचान ही नहीं थी। कदाचित मैं उनको ऐसा कठोर जानती तो कभी प्रेम न करती। दूसरी बोली, हे सखी, तूने नहीं सुना जो कुब्जा दैत्यों का जूठन खाके दासी कहलाती थी, उसे अब श्याम सुंदर ने पटरानी बना दिया। ये बात सुनकर हम लोगों से लज्जावश किसी से मुख नहीं दिखलाया जाता। दूसरी ने कहा, देखो नारायण वे दीन दयालु कहते हैं कि धर्म वे दया बुलाकर ऐसा निर्दयी हो गया है कि 3 कोस राह चलकर हमारा दुख छुड़ाने के लिए नहीं आता, केवल संदेशा भेज करके हम दुखियों के घाव पर नमक छिड़कता है। और फिर दूजी सखी बोली, हे भंवरा,
तो अवश्य उस चित्तचोट से पूछियो कि भला ये कठोरता छोड़कर कभी अपना दर्शन देंगे या नहीं। फिर दूसरी गोपी ने कहा, हे उद्धव, श्याम व बलराम बालापन की प्रीति समझकर कभी हम लोगों की याद भी करते हैं या नहीं। यह सुनकर दूसरी गोपी ने उसे उत्तर दिया, हे सखी, अब श्याम व बलराम मथुरावासी महासुंदरी वह चतर स्त्रियों के वश होकर विहार करते हैं। हम गवारियों को क्यों याद करेंगे। हम लोग पहले ऐसे जानती तो क्यों वहां उनको जाने देती। जिस तरह 8 महीने तक पृथ्वी वन व पर्वत मेघ की आशा पर तपने का दुख उठाकर बैठे रहते हैं और बरसात में मेघ राजा पानी बरसाने से उनको ठंडा करता है, उसी तरह श्याम सुंदर भी आकर के अपने चंद्रमुखी शीतलता से हमारे हृदय की तपन बुझाएंगे। दूसरी बोली के, हे सखियों, इन वृथा बातों से कोई प्रयोजन नहीं निकलता। तुम्हें उद्धव से यहाँ आने का कारण पूछना चाहिए। ये वचन सुनकर दूसरी बोली, हे उद्धव, तुम क्यों यहाँ आए हो। कभी वे भी ईश्वर आना चाहते हैं या नहीं। दूसरी ने कहा, ये क्यों नहीं पूछती कि राम में कृष्ण ने गुरु के यहाँ कपट के सिवा कुछ धर्म में दया भी पड़ा है या नहीं। दूसरी बोली, हे प्यारियों, वसुदेव जी ने श्याम व बलराम को यहाँ हीरों की संगति में रहने से तीर्थ जल से स्नान कराकर उन्हें जिनेऊ बनाया। अब वे क्यों उनको यहाँ आने देंगे। दूसरी गोपी जो विरह सागर में डूब रही थी झुंझला के बोली कि जब वे निर्दयी हमारी सुधि नहीं लेता तो तुम लोग क्यों बार बार उसका हाल पूछती हो। ये कठोर वचन सुन करके दूसरी गोपी बोली, हे उद्धव, इस गंवारी के मुख में आग लगे जो ऐसी बात कहती है। तुम सच बतलाओ कि वे कब यहाँ आएंगी। तो दूसरी गोपी बोली, हे उद्धव, तुम हमारे प्राणनाथ के भेजे हुए यहाँ आए हो, इसलिए जहाँ तुम्हारे चरण पड़ते हैं वहाँ की दूरी हम लोगों को अपनी आंखों में लगानी उचित है। उद्धव गोपियों की ये दशा देखकर मन में कहने लगे कि संसार में इनके बराबर दूसरे किसी को वैकुंठनाथ की भक्ति व प्रीति न होगी। ये समझकर आनंद रूप उद्धव ने राधा प्यारी को जो अलग खड़ी हुई ये सब बातें सुनती थी दंडवत किया और रत्नों की माला जो श्याम सुंदर ने भेजा था उसे देखकर कहा कि हे गोपियों, तुम्हारे समान दूसरे का भाग्य होना बड़ा मुश्किल है जो 8 पहर श्याम सुंदर में ऐसी प्रीति रखती हो। पिछले जन्म के पुण्य से मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। संसारी मनुष्य वेद व पुराण सुनकर यज्ञ होम दान तीर्थ इसी आशा पर करते हैं जिसमें हरि चरणों की भक्ति उत्पन्न होवे, पर तुम्हारे समान पद भी वे नहीं पा सकते। मुझको ऐसा आशीर्वाद दो जिसमें मुझे भी तुम्हारे समान हरि चरणों में प्रीति होवे। महिमा तुम्हारे भाग्य की कासो बरनि जाए, जिनके मन मिन्नत बसई माखन प्रभु यदुराए। हे ब्रजबालाओ, श्री कृष्ण जी ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करके यहाँ भेजा कि मैं तुम्हारा दर्शन करके कृतार्थ हुआ। अब जो चिट्ठी व संदेशा प्राणनाथ का लाया हूँ उसे मन लगा के सुनो।
जब उद्धव ने श्याम में बलराम की कुशल कह के गोपियों को चिट्ठी दी, तब राधा प्यारी आदि सब ब्रजबालाओं ने उसने अपनी अपनी छाती में लगाया। अति हित पाती श्याम की सब मिली मिली सुख पाए, उद्धव कर दीनी बहुरी दी जई बाची सुनाए। जब उद्धव जी चिट्ठी खोल कर पढ़ने लगे, तब गोपियों ने कहा, क्या देखा कि चिट्ठी में कुब्जा नाम लेकर हर ताल से मारने के उपरांत वहां गोपिका बनाया था। ये देखकर गोपियां बोली, देखो मोहन प्यारे का मन आठों पैर कुब्जा में लगा रहता है। इसी वास्ते उन्होंने गोपिका की जगह उसका नाम लेकर उस पर हर ताल ऐसा लगाया मानो अपना पीताम्बर उसको उड़ाया है। हे राजन, उद्धव चिट्ठी सुनाकर गोपियों से बोले कि श्याम सुंदर ने मुझको तुम्हारे पास आत्मज्ञान समझाने के लिए भेजकर ऐसा कहा कि तुम लोग मुझसे भोग की आशा छोड़कर के योग साधो, तो तुम्हें वियोग का दुख नहीं होगा। तुम लोग मेरा ध्यान जो दिन रात करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे समान दूसरों को प्यारा नहीं जानता। सोए गोपियों, तुम्हें श्री कृष्ण जी का आदि पुरुष को जो तीनों लोक की उत्पत्ति पालन करने वाले हैं, वे अपना पति ना समझना चाहिए। हवा, पानी, मिट्टी, अग्नि और आकाश 5 तत्व से मनुष्य का शरीर बन के उस तनु में उन्हीं का प्रकाश रहने से मनुष्य को चलने फिरने, बोलने, अच्छा बुरा कर्म करने की शक्ति रहती है। पर नारायण जी की माया से उनका वे रूप किसी को दिखाई नहीं देता। इसलिए निर्गुण रूप का स्मरण वे ध्यान किया करो, तो आठों पहर तुम्हारे पास बने रहेंगे। सगुण रूप पास रहने से ज्ञान में ध्यान में विघ्न समझ कर श्याम सुंदर तुम्हारे कल्याण के लिए मथुरा जाकर अलग बसे हैं। सो तुम लोग मोहन प्यारे का चमत्कार इसी पुरुष, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, बानप्रस्थ, सन्यासी, ग्वाल व गायों में एक सा जानकर सब जड़ व चैतन्य जीव को उन्हीं का रूप समझो। जो मनुष्य इस तरह आदि पुरुष भगवान को सब जगह व्यापक जानता है, उसे कुछ वियोग का दुख ही नहीं होता। योग समाधि ब्रह्म चित्त लावे, परमानंद तब ही सुख पावे। आत्म ही से देखिए परम आत्मा रूप, सब में पूर्ण एक रस, अद्भुत महा अनूप। हे गोपियों, वे उत्पन्न होने वाले, मरने, घटने, बढ़ने से रहित है। आकाश के समान सब जगत पर अपनी छाया रखते हैं। जिस तरह किसी स्त्री का पुरुष परदेश गया हो और वे अपने पति को सोते हुए, जागते, उठते, बैठते, खाते पीते, ध्यान में अपने पास देखती रहे, तो उसको पुरुष से अलग न कहना चाहिए। उसी तरह तुम लोग भी, जो ऋषिवरों में योगीश्वरों से अधिक पदवी रखती हो, उनके ध्यान में लीन रह के उन्हें अपने से अलग मत समझो, तो वियोग का दुख तुम्हें नहीं होएगा। और ये भी केशव मूर्ति ने कहा कि जब तुम लोगों ने रास लीला करते समय पुरुष भाव समझ के पाप दृष्टि से मुझे देखा, तब मैं अंतर ध्यान हो गया।
जब तुमने ज्ञान की राह मुझे परमेश्वर जानकर मेरा ध्यान किया, तब मैंने तुम्हारी भक्ति देखकर फिर तुमको दर्शन दिया। सो उसी तरह मेरे निर्गुण रूप का ध्यान करो, तो मैं आठों पहर तुम्हारे पास बना रहूंगा। सुनत ही उद्धव के वचन रही, सबई सिर नाई। मानहु मांगत सुधा रस, दीनो गरल पियाय। ये बात, ज्ञान भरी बातें सुनकर श्यामा ने कहा, है उद्धव, जहाँ से ये सब रत्न आदि वे मोती की माला ले आए हो, वे अनमोल लाल मेरा कहाँ। उनके बिना हमें तीनों लोकों की संपत्ति अच्छी नहीं लगती, इसलिए सब गहना उसी को जाकर के वापस कर दो। मेरे काम का नहीं है, मैं केवल उस मोहनी मूर्ति का दर्शन करने चाहती हूँ। धर्म के संघाती एक बाती न कहत बनई थिर में। ठहराती जो लहात हित राम के। जाके पूत नाती करई प्रीतिया, बिहाती कानू ना सुहाती वश भय ऐसे बाम के। मोहन जाति कुबिजाति संग संग जाति, अब हम सो कहाती, वे हमारे कौन काम के। छाती दाही बे कुछ पाती, ले सिधारो ऊधो घात करी, तुम हो सो घाति सखा श्याम के। तो दूसरी गोपी बोली, हे उद्धव, ये कौन न्याय की बात है जो हम लोगों को योग साधने के लिए कह के आप कुब्जा आदि मथुरा केशियों से भोगविलास करते हैं। भला ये तो बताओ कि कभी उस आनंद व खुशी की सभा में हमारी भी चर्चा होती है कि नहीं। दूसरी ने कहा कि हम लोग दिन रात मोहन प्यारे के ध्यान में रह के रोने के सिवा दूसरा कुछ काम नहीं करती। इस पर वे योग में वैराग्य लेकर हमारे कलेजे की दबी दबाई अग्नि सुलगाते हैं। तो उसी समय राधिका बोली, जो हरि जाए बसे मथुरा, हमरे जिए प्रीति बनी रही सो। ऊधो बड़े सुख जे हुआ, वही अरुणी के राही, वही मूर्ति दो। हमारे नाम की छाप पड़ी, अरु अंतर बीच कहे कहीं को। श्री राधा कृष्ण सबई, तो कहीं अरु कुबरी, कृष्ण कहीं नहीं को। दूसरी बोली, हे उद्धव, अब तक हम लोगों को श्याम सुंदर के आने की आशा बनी थी, सो तुमने ये योग व विराग का संदेशा सुना के हमें निराश कर दिया। हम गवारियां अहीरियां गोरस बेचने के सिवा योग साधने का हाल क्या जाने। तुम दया की राह में हमें अबला अनाथ समझ कर अपने साथ श्याम सुंदर के पास ले चलो। उद्धव ब्रजबालाओं का वचन सुनते ही अपने ज्ञान का अभिमान भूल करके उन्हें उत्तर नहीं दे सके। उद्धव ने फिर ज्ञान की राह कहा कि हे ब्रजबालाओ, जिस तरह पानी पर रेखा खींच देने से स्थित नहीं रहती, उसी तरह संसारी व्यवहार स्वप्न के समान झूठा होता है। इसीलिए तुम लोगों को चाहिए कि अपनी अपनी आंखें बंद करके हृदय में चतुर्भुजी रूप नारायण जी का ध्यान मन लगाकर करो, तो तुमको परमेश्वर का दर्शन मिलेगा। ये बात सुनकर एक गोपी ने कहा कि हे उद्धव, कदाचित नंदलाल जी रूप वे रेखा नहीं रखते थे,
तो यशोदा ने उनको किस तरह पालने में जलाया, उखड़ से क्यों कर बांध गए थे, हमारा गोरस किस तरह चुराया कर खाया, तुम्हारे झूठे ज्ञान को लेकर ओढ़े या बिछावे, तुम अपने अज्ञान से हम सब अबला अनाथनियों को योग व विराग सिखाते हो, तुम्हें कुछ लज्जा नहीं आती। दूसरी बोली, हे उद्धव, एक तो हम श्याम सुंदर के ब्रहा में व्याकुल हो रही हैं, दूसरे तुम और ऐसी ऐसी झूठी बातें सिखला करके हमारे घाव पर नमक छिड़कते हो। मोहन प्यारे ने हम लोगों को इस तरह तज दिया कि जिससे सांप केंचुली छोड़कर फिर उससे कुछ मतलब नहीं रखता। दूसरी ने कहा, हे उद्धव, कन्हैया ने दावा नर इंद्र के कोप और दैत्यों के हाथ से हमारे प्राण बचाकर यहाँ अनेक लीलाएं की। उन्होंने पार ब्रह्म परमेश्वर का अवतार होकर राजा कंस की दासी को अपनी रानी बना लिया। ये बात सुनकर हम लोगों को लज्जा आती है। दूसरी बोली, हे उद्धव, कदाचित मोहन प्यारे को कुबड़ प्यारा हो तो हम लोग भी कुबड़ी बन के मथुरा चलें, अपनी टेढ़ी चाल दिखाकर उन्हें फिर यहाँ ले आवें जिसमें कुबड़ी उनसे छूटे। हे उद्धव, फिर कोई ऐसा दिन होगा कि जो मोहन प्यारे यहाँ आके हम लोगों का दुख छुड़ावेंगे। दूसरी बोली, अब वृंदावन की आशा जाती रही। दूसरी ने कहा, हे उद्धव, जब मोहन प्यारे ने हमें गोपियों को छोड़ दिया तो अपना नाम गोपीनाथ किस वास्ते धराया, और जब उन्होंने कुबड़ी से प्रेम किया तब फिर जग को सिखाने के लिए चिट्ठी व संदेशा भेजकर हमारे हृदय की दबी दबाई आग क्यों सुलगाते हैं। हे उद्धव, इतनी बात मेरी ओर से कुब्जा को अवश्य कह देना कि श्याम सुंदर की नई प्रीति पर तू मोहित हुई है, उनकी कठोरता का हाल भी सुन रख। दूसरी बोली, हे उद्धव, हम लोग अपना दुख तुमसे कहाँ तक कहें, कदाचित वे प्रथम से वसुदेव व देवकी के पास रहकर यहाँ न आते तो हम लोगों क्यों इतना दुख उठाना पड़ता। हे उद्धव, उस दिन से हम लोगों का खाना पीना हंसना बोलना सब छूट गया। दिन भर उनके आने का रास्ता देखते और रात को तारे गिनते बीत जाता है। उस मोहन मूर्ति की चर्चा व ध्यान के सिवा दूसरी बात हमें अच्छी ही नहीं लगती। ऐसे जीने से हम लोग मर जाना अच्छा समझती है। तो फिर दूसरी गोपी बोली, हे उद्धव, पहले अक्रूर आकर श्याम सुंदर को यहाँ से मथुरा ले गया, सोन के विराह में हम लोगों की ये दशा हुई। अब तुम सगुण रूप की प्रीति छुड़ा के इस तरह निर्गुण रूप का ध्यान करने के वास्ते हमें सिखाते हो। जिस तरह कोई भूखे के आगे से भोजन की थाली छीनकर उसे मिट्टी खाने को कहे, जो श्याम सुंदर को ज्ञान सिखाना था, तो क्यों रात को बंसी बजा के हम लोगों को घर से बुलाया और आस बलास करके हमारा तन व मन दोनों हर लिया, और अब मथुरा में जाकर ज्ञानी हुए हैं। जब तुम्हारा भी श्याम सुंदर का एक मत है तो तुम हमारी सहायता क्यों करोगे। मन की मन ही में रही कहिए कहा विचार, हम गुहार जितते चाहे उतते आई धार, जानत है सब कोई जैसी हम सेवा करी, हम सहेली नो सोए पाओगे अपनों कियो।
ऋषि ने कहा, हे उद्धव, शास्त्रानुसार गुरु अपने चेले के कान में मंत्र उपदेश करते हैं, दूसरे से मंत्र नहीं कहला भेजते। कदाचित उन्हें हम लोगों से योग सधवाना है, तो आप यहाँ आकर वृंदावन के कुंजों में ज्ञान सिखलावें। तब खेलत सौगंध दे राख्यो, कछु न बचाए। अब सीखे ये योग कहू, जब कहियो जाए। हमको निर्गुण ज्ञान जहाँ, स्वार्थ तह सगुन है। लिखबे जो निर्वाण चाटई, सहज लगाए कर। तो दूसरी बोली, ये उद्धव, जिन सखियों के बालों में श्याम सुंदर अपने हाथ से फुलेल डालकर फूलों से सिर सूंघते, अच्छा अच्छा गहना वे कपड़ा पहनाकर उनके अंग पर अतर लगाते थे, उन्हीं लोगों का अंग में भस्म लगाने, सिर पर जटा रखने से योग साधने के वास्ते कहला भेजा है। जिन कानों में अपने हाथ से जड़ाऊ कर्ण फूल बना के प्रसन्न होते थे, उन्हीं कानों में अब मिट्टी की मुद्रा डालने को कहा है। जिस तनों पर हम लोगों की गोटे किंदरी की रंगी साड़ियां पहनते थे, उसी अंग पर गेरुआ वस्त्र पहने के वास्ते कहा है। जिस गले में श्याम सुंदर अपने हाथ डालकर गले लगाते थे, उस गले में अब सिल ही पहने को आज्ञा दी है। ये कोई न्याय करते हैं? तो ऋषि ने कहा कि हे उद्धव, जिस तरह ठग लोग पहले बटोइयों के साथ लगाकर विनय पूर्वक उससे प्रीति करके पीछे उसका सब धन लूट लेते हैं, उसी तरह मोहन प्यारे ने प्रथम हम लोगों से प्रीति लगाकर हमारा तन मन हर लिया। अब योग वैराग की छुरी मार के हमारे प्राण लेना चाहते हैं। दूसरी बोली, हे उद्धव, एक तो श्याम सुंदर पहले से बड़े निर्दयी थे, दूसरे तुम्हारी ऐसी कठोर सखा मिले, फिर क्यों ऐसे संदेशा ना भेजें। तुम हम लोगों को ज्ञान विज्ञान सिखला करके योग साधने के वास्ते जो कहते हो, सो हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं। ये कर्म गोपियों का, योगियों का होना चाहिए। और ये जो तुमने कहा है कि सबके तनों में उन्हीं का प्रकाश है, इस कारण तुम भी वही हो। फिर जिसने कृष्ण जी ने गोवर्धन पहाड़ उठा के उंगली पठाया, उसी तरह तुम भी ये पर्वत उठाकर मुरली बजाओ। जब तुम ऐसा करो नहीं कर सकते, तो फिर क्यों तुम को उनके समान जानकर तुम्हारा ज्ञान सच्चा माने। इसलिए हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उनके समान कोई दूसरा नहीं। तुम क्यों झूठ कह के हम लोगों को धोखा देते हो। तुमसे हो सके तो उसका चित्त चोर को यहाँ लेवा लाओ। हमारा हृदय समोनी मूर्ति के प्रेम से भर रहा है। दूसरी वस्तु योग विज्ञान की वहाँ समा नहीं सकती। इसलिए हम लोगों से योग में विराग साधा नहीं जाएगा। ये चिट्ठी जहाँ से लाए उन्हीं को जाकर के वापस कर दो। योग में विराग वही साध कर सा ये सब ज्ञान कुब्जा रानी को पढ़ावे। जिस तरह अंधे को शीशा देखने और ज्वर के रोगी को भोजन करने से कुछ सुख विगुण नहीं होता, उसी तरह हमको योग सिखाने की तुम्हारा कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। देख मूड चित लाय कह परमार्थ कह बिरहा, राज रोग कफ जाय ताही, खवावत हो दही। दूसरी बोली, हे उद्धव, पहले तुम ब्रज बालाओं की दशा देखकर तब उन्हें योग विराग सिखाओ। जिससे डूबता हुआ मनुष्य पानी पर
कि फेन पकड़ने से नहीं बचता, उसी तरह हम लोगों की जो दशा हुई है। मोहिनी मूर्ति के बिना सागर में गोता खा रही है, तुम्हारा ज्ञान प्रदेश अच्छा नहीं लगता। तो हम बिरहन बिरहा जरी, तुम मति जारो अंग, सुख तो तब ही पाइए जब नाचे हरि संग। आओ आओ भय ऊधो, अब ब्रज मंडल में राग में कुराग योग रीति को सुनाओ है। झोली झंडा गुदड़ी औ भस्म मुद्रा कानन में, हाथ नम खप्पर ये स्वांगले दिखाओ है। संयम नियम ध्यान धारणा, दृढ़ावत हो ब्रह्म को प्रकाश, रस रास बरसायो है। कुबरी पे पड़ी आयो, वेद को बढ़ायो, रथ चढ़ी आयो, अनरथ गड़ी लायो है। दूसरी सखी बोली, हे उद्धव जी, तुम योग और ज्ञान की गठरी बांध के मथुरा से जो अपने सिर पे यहाँ लाए हो, तो ब्रजवासियों को योग में ज्ञान लेने की इच्छा नहीं है। तुम ये गठड़ी काशी में ले जाकर वहां के लोगों को जो मुक्ति की चाह बहुत रखते हैं दे आओ। क्या हम करे मुक्ति ले रूखी, अबला श्याम संग की भूखी। जिससे तुम प्यासा मनुष्य जब तक पेट भरकर पानी नहीं पीता, तब तक उसकी प्यास ओस चाटने से नहीं जाती। उसी तरह मोहन प्यारे को देखे बिना हमारी आंखें नहीं मानती। फिर वे रूप प्रकट जब देखें, जीवन सुफल तभी कर लेखें। हे उद्धव, जब ये हमारा एक मन श्याम सुंदर में चरणों में अटक गया, तब योग विराग कौन साधेगा। मैं तुमको मोहन प्यारे का भक्त जानती थी, पर तुमने तो ज्ञान सिखलाने से जो सौगुण रूप लीला छोड़कर निर्गुण रूप आकाश पताल का हाल बताते हो। मुझे जान पड़ा है कि तुमको श्री कृष्ण जी की कुछ भक्ति व प्रीति ही नहीं है। उदब हरि है ईश हमारे, सो अब कैसे जाओ विसारे। योग दीजिए लेते है जिनके मन 10-20, कित डारत निर्गुण यहन उदब ब्रज में खीस। योग कथा अब मत कहो उदब बारंबार, भजे और नंद नंद तजीबा को है धिकार। जिस तरह हाथी कमल की नाल में नहीं बांधा जाता, उसी तरह समुद्र रूपी हमारी विरह चिंगारियां तुम्हारे ज्ञान से सूख नहीं सकता। देखो, जहां 6 महीने की रात रास विलास में श्याम सुंदर के साथ पल भर मालूम हुई थी, वहां अब एक क्षण के उनके वियोग में युग समान बीतता है। हमसे उनको वृंदा बनाने के वास्ते कहा था, उसी आशा पर हम लोग जी रहे हैं। उदब हृदय कठोर हमारे, फटे न बिछूरत नंद दुलारे। हमसे मछलियों को उत्तम समझना चाहिए, जो पानी से बिछड़ते ही अपना प्राण त्याग देती हैं। इसी तरह अनेक बातें कह करके गोपियों ने आंसुओं से उद्धव का चरण धोया और विलाप करने लगी कि हे श्याम सुंदर, अब तुम्हारे विरह का दुख हमसे सहा नहीं जाता, इसलिए अपनी मोहन मूर्ति दिखलाकर हमारी चिंता हरो, नहीं तो हम लोगों के प्राण ले लो। आशा दुखदाई होती है, निराश हो जाने से सोच नहीं रहता।
ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव का हाथ पकड़ लिया और रास मंडल का स्थान उन्हें दिखाकर के बोली, हे उद्धव, ये सब स्थान देकर हमें एक क्षण भी मोहन मूर्ति नहीं भूलती, सो तुम हमारा इतना संदेशा विनय पूर्वक मोहन प्यारे से कह देना कि तुम्हारे विराट सागर की लहर से शरीर रूपी हमारा घर गिरना चाहता है, जल्दी आकर के इसकी रक्षा करो। तुम तो महापरवीन हो, कहे कहाँ समझाए, माखन प्रभु से सबन की बिनती कहियो जाए। जब संदेशा कहती हुई सब ब्रजबाला पागलों के समान अचेत हो गई, तब उद्धव ये दशा देखते ही उन्हें दंडवत करके बोले, हे ब्रजबालाओ, मनुष्य तनु पाने का फल तुम्ही को प्राप्त है। जो आठों पहर उन आदि पुरुष जिन्हें के चरणों का ध्यान ब्रह्मा देवता अपने हृदय में रखते हैं, तुम करती हो, तुम्हारी बड़ाई कोई नहीं कर सकता। वेद में शास्त्र में स्त्री को निखद कहते हैं, पर तुम्हारा ज्ञान देवताओं से भी उत्तम है। विकुंठनाथ जितनी प्रीति तुम लोगों से रखते हैं, उतनी तो लक्ष्मी जी से भी नहीं करती। जा विधि सुख तुमको दियो वृंदावन के माही, स्वप्ने हूँ मैं हूँ लक्ष्मी, वे सब सुख पावत नाही। हे ब्रजबालाओ, परमेश्वर मुझे भी एक गोपी का जन्म देते तो क्या अच्छी बात होती। अब मैं वृक्षाधिक का जन्म लेकर जहाँ रहना चाहता हूँ, जिसमें तुम्हारे चरणों की धूरी मेरे सिर पर चढ़ा करे। तुम्हारा प्रेम देखकर देवता मोहित हो जाते हैं। मेरी क्या समस्या है जो तुम्हारी स्तुति कर सकूं। जिस तरह श्री कृष्ण जी को परमेश्वर समान जानता हूँ, उसी तरह तुम लोगों को भी उनसे अलग नहीं समझता। जो पदवी ब्रह्मा आदि देवता बड़े परिश्रम से पाते हैं, वे तुम लोगों को सहज ही मिल गई है, इसलिए तुम्हें उन्हीं का रूप समझना चाहिए। महाधन्य तुम गोपिका धन्य हो, तुम्हारो नेम, माखन प्रभु गोपाल सजन को बाड़ो प्रेम। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित जी, इस बात में कोई संदेह मत समझो। जो मनुष्य अपना मन प्रेम पूर्वक परमात्मा में लगावे, वे उन्हीं का रूप होता है। देखो, गोपियां ब्राह्मण व क्षत्रिय कुल में नहीं थी। उन्होंने वेद व पुराण नहीं सुना, किसी तीर्थ का स्नान करके कभी तप व जप भी नहीं किया। केवल श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रेम रखने से इतनी बड़ी पदवी को पहुंच गई। जिस तरह रुई का ढेर एक चिंगारी में जल जाता है, उसी तरह उद्धव का ज्ञान ब्रजबालाओं के सामने भूल गया। तब उद्धव बार बार अपना सिर गोपियों के चरणों में रखकर कहने लगे, मैं तुम्हारे दर्शन से कृतार्थ हुआ। मनुष्य एक क्षण श्याम सुंदर का स्मरण करने से मुक्ति पाता है। तुम लोग तो आठों पहर उनका ध्यान में लगी रहती हो। मैं तुमको ज्ञान बताने आया था, सो तुमसे परम भक्ति सीख लिया। मुझे अपना दास समझकर मेरी सुधि करती रहना। हे राजन, उस समय उद्धव प्रेम में डूब के ब्रजभूमि पर लौटने लगे और वृंदावन के वृक्षों से गले मिलकर कहा कि तुम सब वृक्षों और पक्षियों का बड़ा भाग्य है जो तुमने यहाँ जन्म पाया। जिन पार ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन ब्रह्मा व महादेव को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता,
सो उन्होंने ब्रज भूमि में आकर तुम लोगों की बाल लीला का सुख दिखा करके अपना दर्शन दिया। इसी तरह उद्धव जी गोपियों के साथ जहाँ जहाँ वृंदावन बिहारी ने लीला की थी वहाँ वहाँ 2-2 4-4 दिन हरि चर्चा में मगन रहे। ऊधो मन आनंद तिलक के प्रेम विलास, आया था दिन दो को बीत गए 6 मास। तब उपजे ओ मन सोच बचन कृष्ण के याद करी, मन में भयो संकोच श्याम बुलाए वेग मवही। ये सुनकर के गोपियों ने कहा, हे उद्धव, तुमने हमारे के बड़े के वास्ते ज्ञान सिखलाया और हम लोगों ने प्रेमवश तुमको दुर्वचन कहा, सो बड़े लोग छोटों पर सदा से दया करते आए हैं। इस कारण हमारा अपराध क्षमा करके ऐसा उपाय करना कि जिसमें श्याम सुंदर हम लोगों को दर्शन देवें। हम लोगों की दशा तुम अपनी आंखों से देखे जाते हो। जैसा उचित जानना वैसा करना। ये भी मोहन प्यारे से कह देना कि हमारा अपराध क्षमा करके हमारी बाह पकड़े की लज्जा रखे। प्रभु दीनन पति दीन हित यही हमारी आस, कब हो दर्श दिखाए के हरि हैं लोचन प्यास। ऐसा कहकर जब राधा आदि गोपियां उद्धव को बड़े प्रेम से अपने घर लेवा ले आई, तब उद्धव ने भी उनका सच्चा प्रेम वैकुंठनाथ में देकर उनके घर भोजन किया। उस समय गोपियां बोली, हे उद्धव, तुम वहां जाकर श्याम सुंदर से कहना कि पहले तो तुम हमारा हाथ पकड़कर वृंदावन की कुंजों में लिए फिरते थे, अब राज गद्दी पाके कुब्जा के कहने से हमें योग में विराग लिख भेजा है। हम लोग आज तक गुरु मुख भी नहीं हुई हैं, योग विज्ञान का हाल क्या जाने। उनसे बालापन की प्रीति जाने कहाँ योग की रीति, उदब जो कहियो समझाए प्राण जात है राखें आए। ऐसे कही ब्रजबाम भाई बिरसागर मगन, उद्धव करी प्रणाम आए यशुमती नंद के। फिर उद्धव ने नंद व यशोदा से कहा कि तुम सब ब्रजवासी धन्य हो, जो त्रिलोकनाथ ने तुमको बाल लीला का सुख दिखलाया, और मैं भी तुम लोगों का प्रेम देखकर इतने दिन यहाँ रहा, अब मुझे विदा करो तो वहां जाकर तुम्हारा संदेशा मोहन प्यारे से कहूं। ये वचन सुनते ही यशोदा माखन घी मिठाई आदि अनेक वस्तुएं श्याम व बलराम के लिए देकर बोली, हे उद्धव, तुम देवकी बहन से यो कहना कि मेरे राम व कृष्ण को फुसलाकर वहां रख न छोड़े, जल्दी यहाँ भेज देवे। मैं उनको देखे बिना दिन रात व्याकुल रहती हूँ। मोहन प्यारे को बहुत आशीष देकर मेरी ओर से ये कह देना कि तुम्हारे बिना यशोदा बड़ा दुख पाती है। इतनी दया मातु पर कीजे, एक बार फिर दर्शन दीजे। दई यशोमति माए मुरली ललित, गोपाल की उद्धव दीजो जाए, प्यारी ये अति लाल को।
नंद जी ने कहा, हे उद्धव, तुम आप बुद्धिमान होकर यहाँ की दशा देखे जाते हो। हम अधिक क्या कहें, पर मेरी ओर से मोहन प्यारे का इतना कह देना कि एक बार दर्शन देकर ब्रजवासियों का दुख दूर करें। ये संदेशा कहकर नंद और यशोदा रोने लगे और उद्धव उन्हें धैर्य देकर रोनी को साथ लेकर वहां से चले। सब ग्वाल बालों और गोपियों ने राम व कृष्ण के लिए अनेक वस्तुएं देकर कहा, है उद्धव, तुम हमारी ओर से दोनों भाइयों को हाथ जोड़कर इतना संदेशा कह देना कि आठों पहर हमारा मन तुम्हारे चरणों में लगा रहता है, इसीलिए दयालु होकर ऐसे वरदान दीजिए कि जन्म जन्मांतर हमारे हृदय में तुम्हारा ध्यान न छूटे। ये सुनकर उद्धव जी बोले, हे ब्रजवासियों, तुम्हें ऐसी सच्ची प्रीति भक्ति परमेश्वर की है, संसारी मनुष्य तुम्हारा नाम लेने में दर्शन करने से भव सागर पार उतर जावे। तुम्हारी मुक्ति होने से कुछ संदेह नहीं है, तुम लोग जीवन मुक्त हो। इसी तरह उद्धव जी सब छोटों बड़ों को समझा बुझाकर आशा भरोसा देके मथुरा जी में पहुंचे और मोहन प्यारे को दंडवत करके मुरली आदि सब वस्तुएं उनके सामने रख दी। श्याम में बलराम उनको देखकर उठ खड़े हुए और बड़े प्रेम से गले मिलकर बोले, हे उद्धव, तुमने वृंदावन में इतने दिन लगा दिए, कहो सब ब्रजवासी आनंद से हैं, कभी हमारी याद करते हैं कि नहीं। नंद बाबा और यशमती माए, कहो कौन कौन विधि देखो जाए, बसत प्राण मेरे में जिनके, कैसे दिन बीतत हैं तिनके। कहो दशा ब्रज बिन केरी, जिनको प्रीति निरंतर मेरी। उद्धव समझत ब्रज की बाता, बहे प्रेम वश पुलकित गाता। ये सुनते ही उद्धव ने श्याम सुंदर से हाथ जोड़कर विनय किया, है वैकुंठनाथ, वृंदावन की महिमा वे ब्रजवासियों का प्रेम मुझसे कुछ कहा नहीं जाता। आपने बड़ी दया करके मुझे वृंदावन में भेजा, उनका दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया। सब गोपी वे गोपाल आठों बहन तुम्हारे चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखकर केवल अवधि की आशा पर जी रहे हैं। हे दीनानाथ, जब मैं संध्या समय वृंदावन पहुंचा तब ग्वाल बाल दूर से मेरा रथ देखते ही तुम्हें समझकर दौड़े हुए मेरे पास आए। जब मुझे रथ पे बैठा देखा तब आंखों में आंसू भरकर चुप रहे। यशोदा तुम्हारे विरह में आठों पैर यही पछताती है कि मैंने श्याम सुंदर त्रिलोकीनाथ को नहीं पहचाना, उखल से बांध दिया था। सो अब मन हरण प्यारे बिना सारा ब्रज सूना हो गया है। दशरथ प्राण तजे सुत लागी, मैं देखत ही रही अभागी। यद्यपि मैं भोज्यों बहुत तुम बिन कछु सोहात, उनकी दशा बिलोक की विभई युग समरीति रात। जब प्रातः समय यमुना किनारे स्नान करने गया तब राधा आदि गोपियों ने मुझे अपना सेवक समझते ही बड़े आदर से बैठाकर तुम्हारी कुशल पूछी और मैंने तुम्हारी चिट्ठी सुना के उनको ज्ञान वैराग्य आदि अच्छी तरह समझाया, पर उन्होंने मेरा कहना सच न मान के सब दोष को उपजा कर लगाया और सब ब्रजमाला तुम्हारे प्रेम में डूब करके इस तरह पागलों के समान रोने लगी कि मेरा सब ज्ञान व योग उनके सामने भूल गया और प्रेम भक्ति मैंने उनसे पाई है। जिस तरह हिरन अपने गोल से अलग होकर चौकड़ी भूल जाता है, उसी तरह उनका प्रेम देख के मेरे ज्ञान का अभिमान टूट गया।
मैंने 6 महीने रह के वहां का हाल देखा तो वृंदावन वासियों को तुम्हारे ध्यान में चर्चा में लीन पाया। वहां जाने से मैं भी उनके समान होकर यहाँ का आना भूल गया। हे वासुदेव महाराज, आपने क्यों ऐसी कठोरता उनसे की है?